नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मोसे पतित अपंग की अवपति राखो राम। स्वामी मोहिना विसारिये, स्वामी मोहिना विसारिये, चाहे लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है, पर तुमसे हमको ना। श्री तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं, गुणगाऊं सिया राम के, मेरे हनुमत हो सहाय। तुलसीदास जी के पद कमल मैं बारंबार मनाऊं, गुणगाऊं सिया राम के, हनुमत हो सहाय। कथा शुरू अब होती है, सुनहु मेरे हनुमान, आकर आसन पे बैठिए, मेरे तेज पुंज बलवान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए राम राजा सरकार की जय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर तड़ंदित बिरिंदित पीताम, मेरे बाल कृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कथा का तृतीय दिवस है। कल की कथा में हम सभी भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व श्रवण किया था। महात्मा के 6 अध्यायों का लाभ हमने उठाया था। आज की कथा में श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद की कथा से प्रारंभ करेंगे। कल सतयुग में तृण योग ध्यान से विमुक्ति को नर पाता, सतयुग में तृण योग ध्यान से
विमुक्ति को नर पाता। यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में तर जाता। पूजा से मिलते थे प्रभु वह रहो द्वापर परम निराला। सतयुग में योग ध्यान साधन धारणा ध्यान समाधि के द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती थी। त्रेता में यज्ञ अनुष्ठानों के द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती थी। द्वापर में पूजा करने से प्रभु मिलते थे। लेकिन कलयुग ने कहा तुझे तार दूं मैं एक पल में, यदि जपे राम नाम की माला। जपे प्रभु के नाम की माला। प्रभु का नाम ही इस कलिकाल में एक सच्चा आधार है। मेरे राधा कृष्ण का नाम ही कलयुग में सभी पापों से दूर करने वाला है और भला करने वाला है। संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। आइए परीक्षित महाराज। संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेगी हनुमान की लली। ओ संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। जय प्रभु जय। आइए हनुमान की लली। जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ कोटि व्याधा मिटे। राधा रटे कोटि व्याधा मिटे। राधा रटे कोटि व्याधा मिटे। राधा रटे कोटि व्याधा मिटे। अरे छलिया ने बहुरूप धरि धरि चली वृषभानु की लली। चलिया ने बहुरूप धरि धरि चली वृषभानु की लली। संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। जय हो। क्या बात है। जय हो भैया। भक्तन को भारी भरोसो रहे। भक्तन को भारी भरोसो रहे। अरे भक्तन को भारी भरोसो रहे। भक्तन को भारी भरोसो रहे।
को तेरा भरोसा है। अरे भक्तन को भारी भरोसा रहे, भक्तन को भारी भरोसा रहे। अरे आवे शरणता की विपदा टरे, आवे शरणता की विपदा टरे। अरे आवे शरणता की विपदा टरे, आवे शरणता की विपदा टरे। अरे दुष्टन के दल में मची खलबली, वृषभानु की लली, दुष्टन के दल में मची खलबली, वृषभानु की लली। हरि बोल, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। क्या बात है? त्रिभुपति अरे त्रिभुवनपति आने बस में किए, त्रिभुवनपति जाने बस में किए। अरे त्रिभुवनपति आने बस में करे, त्रिभुवनपति जाने बस में किए। जहाँ पग धरे श्याम ने ना धरे, पग धरे श्याम नैना धरे। अरे कीरते तपस्या करी सोपली, वृषभानु की लली, कीरते तपस्या करी सोपली, वृषभानु की लली, संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। जय हो, जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की। दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठी मीठी तालियों के साथ सहयोग करते रहे। बरसाने वाली तू मेरी सहाय, बरसाने वाली तू मेरी सहाय। अरे दीनन दया कर दरस दे दिखाय, दया कर दरस दे दिखाय। अरे बरसाने वाली तू मेरी सहाय, बरसाने वाली तू मेरी सहाय। दीनन दरस दे दिखाय, दीनन दया कर दरस दे दिखाय। प्यारी जो लागे रंगीली गली, वृषभानु की लली, प्यारी जो लागे रंगीली गली, वृषभानु की लली, संकट करेगी करेगी भली, वृषभानु की लली, संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। अरे संकट हरेगी करेगी भली, संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली, संकट हरेगी करेगी भली, वृषभानु की लली। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंद यहाँ प्रारंभ हो रहा। भागवत महापुराण का पहला श्लोक यही है, जन्माद्यस्य तोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराटतेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरते चार्थे शुभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। वो कन्हैया कैसा है, जन्माद्यस्यतः जो जन्म और मृत्यु से रहित है। जन्म और मृत्यु से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ना कभी जन्म लेता है और ना कभी मरता है, ना कभी जागता है ना कभी सोता है। अभिज्ञः कंस के यहाँ कारागार में जन्म लिया, लेकिन कंस के गुप्तचर आदि जो थे सेवक, वो सब अभिज्ञ रहे। अभिज्ञः कब जन्म हुआ, कब गोकुल पहुंच गए, किसी को पता नहीं चला। यहाँ तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परमधीमहि। यत्र त्रिसर्गो मृषा, तीन सर्ग है जिसके तीन धाम है, श्री वृंदावन धाम, श्री द्वारिका धाम, एक गोलोक धाम वैकुंठ धाम जिसे कहते हैं। तीन धाम है, इनको छोड़कर मेरे कन्हैया कभी कहीं जाते ही नहीं। यहाँ पर परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया, हे सुखदेव जी महाराज, आप हमें भागवत कथा सुनाइए। सुखदेव महाराज ने कहा, कौन सी भागवत सुनाए तुम्हें? भागवत तीन प्रकार की है। एक है एक श्लोकी भागवत, एक है 4 श्लोक वाली भागवत, और एक है 18,000 श्लोक वाली भागवत, और एक नई भागवत है भैया नाचने गाने वाली भागवत, वो हमें नहीं आती। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक भैया कह रही हैं कि बारी बारी से हमें तो तीनों सुननी है। भाई यहाँ के भक्त बड़े समझदार हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। एक श्लोक की भागवत है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम
कल्पतरोर गलितम फलम। निगम माने वेद, वेद के द्वारा जो निकला हुआ गला हुआ फल है, उसी फल का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कोई और नहीं है, वेदों से उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी, शिष्य परंपरा से सबको सुनाई गई। धीरे धीरे करके नारायण भगवान से यह भागवत कथा ब्रह्मा जी को प्रदान करी गई। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को श्रवण कराई गई। नारद जी के द्वारा वेद व्यास द्वैपायन व्यास को सुनाई गई। यहाँ पर व्यास जी के जन्म की कथा आती है। द्वापर युग का तृतीय चरण है, अंतिम चरण। महाभारत भी हो चुका है, द्वापर युग समाप्त होने जा रहा है। द्वापरे सम अनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पारा शरद योगी व्यासव्याम कलयाम हरे। पाराशर नाम के महात्मा गंगा के तट पे खड़े हैं और उधर त्रेता युग में भी मेरे राम मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना। अरे कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। ओ मांगी नाव न केवट आना, ओ मांगी नाव न केवट आना। ओ मांगी नाव न केवट आना। कहे तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। तुलसी जिनके पद पंकज थे, निकली तरणी जो प्रभु अग गाढ़े। प्रभु के चरणों से ही तो गंगा मां निकली है। तुलसी जिनके पद पंकज ते, प्रगति तरणी जो प्रभु अग गाढ़े। नाम अजामिल से खलकोटी, अपार नदी भव भूलत काढ़े। जो सुमिरे रज में रुसिलाकन, होत अजा करी बारिद बाढ़े। त्रे प्रभु आज या सरिता तरिबे कहा, मांगत नाव किनारे ठाड़े। हे केवट भैया नाव लेकर आइए, भैया नाव लाइए। केवट भैया नाव की जरूरत है। मांगी नाव न केवट आना। नाव मांगी है, ध्यान देना परीक्षित महाराज। नाव मांगी न केवट
आना, केवट नहीं आया। इसके कई अर्थ हैं। उदात्त अनुदात्त क्रिया के अनुसार यदि देखा जाए तो मांगी नाव ना, ना का प्रयोग यदि पहले वाले अर्धाली में किया जाएगा तो मांगी नाव ना, केवट आना, केवट अपने आप आना, बिना बुलाए आया। और यदि दूसरी अर्धाली में जोड़ा जाए तो मांगी नाव, नाव तो मांगी है लेकिन न केवट आना, केवट नहीं आया है। यहाँ दूसरी अर्धाली के अनुसार देख रहे हैं कि मांगी नाव न केवट आना, आया नहीं, दूर से कह रहा है कि कहे तुम्हार मरम में जाना। प्रभु हम आपके मरम को जानते हैं। लखनलाल कहने लगे भैया ये आपकी बात नहीं मान रहा, हमें लगता है आप बड़े सीधे साधे हैं और ये बड़ा टेढ़ा है, ये तुम्हारी बात नहीं मान रहा। जिस भाषा का ये जानकार है उस भाषा को आप जानते नहीं हैं, और जो आप भाषा प्रयोग कर रहे हैं भले आदमी की, वो ये समझ नहीं रहा। प्रभु जिस भाषा का ये जानकार है हम भी उसी भाषा के जानकार हैं। क्रोध हमको भी बहुत आता है। अभी देखो 1 मिनट में ये आएगा। आपकी बात कोई मानता कहाँ है? सुमंत को जाने के लिए कह रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, हम नहीं जाएंगे प्रभु, हम तो आपके साथ ही रहेंगे। वो जा नहीं रहा और ये केवट है जो आ नहीं रहा। प्रभु ने कहा लखनलाल एक बात बताओ, कोई वणिक व्यापारी हो, सुबह सुबह दुकान खोले बढ़िया और सुबह सुबह पहली बोनी उसकी खराब हो जाए तो बताओ पूरे दिन बर्बाद चला जाएगा कि नहीं? राम जी ने कहा लखन जब हम घर से वन के लिए आ रहे थे ना तो हमने कहा था लखनलाल हमारे संग मत जाओ। सीता से कहा तुम भी हमारे संग मत जाओ। जब तुमने हमारी बात मानी नहीं बोनी तो वही खोटी हो गई थी, ये कौन सी हमारी बात मानेगा? बोलिए गोविंद भगवान की जय। प्रभु केवट को बुला रहे हैं। मांगी नाव, नाव है भक्ति, ध्यान देना। प्रभु है भगवान और केवट है भक्त। प्रभु भक्त को अपने चरणों से अपने आप ही जोड़ लेते। कथा समझ में आ रही है? बस भक्ति से जुड़ जाओ, प्रभु के चरण स्वयं चलकर हमारे घर आ जाएंगे। आज केवट भक्ति रूपी नाव से जुड़ गया तो प्रभु अपने आप चलकर घर में आए। भक्ति नाव है। आज राम बुलावा भेजिया, दियो कबीरा रो, जो सुख संतन संग में सोवे कुंठ न हो। प्रभु हमें आपके चरण नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भक्ति चाहिए।
भक्त ये चाहता है कि प्रभु हमें मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुक्ति के बाद इस जगत में मेरा आना जाना बंद हो जाएगा। प्रभु मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा दोबारा फिर से जन्म हो और आप अवतार लेकर आवे, मैं आपके चरणों की सेवा करूं, अपने हाथ से आपको भोग लगाऊं, मैं स्वयं आपके साथ में खेला करूं, आपके चरणों की धूल को मस्तक पे लगाया करूं। कहा करूं बैकुंठ जाय के, कहा करूं बैकुंठ जाय के, कहा करूं बैकुंठ। जय जय ओ वहाँ नहीं नंद बाबा न यशोदा, वहाँ नहीं नंद बाबा न यशोदा, वहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गैया, कहा करूं बैकुंठ जाय के, कहा करूं बैकुंठ जाय के, कहा करूं बैकुंठ। प्रभु मैं आपके चरणों की धूली को धोना चाहता, मैं जानता हूं आपका मर्म। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आपके चरणों की धूली से वह शिला नारी बन गई थी। प्रभु वो तो शिला पत्थर की थी और ये तो मेरी काठ की नैया, ये तो काठ की नौका है। अरे नौका से ये नारी बई तो कित जई हो, कहा खई हो, पग धोए नहीं नाव चढ़ई हो, पग धोए नहीं नाव चढ़ई हो। हे प्रभु जो प्रभु पार अब सिगा चहो, तो मोहि पद पदुम पखारन कहो। प्रभु ने कहा केवट यदि तू चरण धोना चाहता है तो चरण धो ले, जल ले आ, गंगा पास में है। आज कठौता मंगाया और प्रभु से कहने लगे देखो प्रभु ऐसे घुमा फिरा के बात नहीं बनेगी, तुम अपने मुख से कहो कि हमारे चरण धो केवट। अब सही बताना, कोई कितना भी भक्त हो, संत हो, प्रभु हो, क्या वो अपने मुख से ये कहेंगे कि तू मेरे चरण धो अपने घर में? कोई नहीं कहेगा। केवट कह रहा है महाराज हमारी कोई गरज नहीं है, गंगा पार तुम्हें जाना है, अगर जाना चाहते हो तो मुख से कहो जो प्रभु पार अब सिगा चहु, तो मोहि पद पदम पखारन कहो, मोहि पद पदम पखारन कहो, तुम कहो तब पखारूंगा। प्रभु
आज आहा क्या बात प्रभु भरु तीर मारे लखन पे जब लगी न पाए पखारी हो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो सुन के बट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएन चितई जानकी लखन तन। लखन लाल कह रहे ये बता तू नाव पार ले जाएगा कि नहीं? अभी तक तो ये चुपचाप बैठे थे, ये तो सीधे हैं, इनको तो कोई भी समझा सकता है। जब तू भगवान को समझा रहा है तो अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता? अरे नाव दूसरी स्त्री बन भी जाएगी तो तू कह देना प्रभु के स्पर्श से बन गई। प्रभु को समझा रहा है, घरवाली को नहीं समझा सकता। तो हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज प्रभु को समझाना आसान है। अब आगे हम क्योंकि हमें दक्षिणा भी लेनी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज तो अड़ गया केवट, मरूंगा किस जगह, मरूंगा किस जगह जहां गंगा की निर्मल धारा है। मरूंगा हाथ से किसके जो श्री रघुवर का प्यारा है। ए लखन लाल अब तो तुम हमें मार ही। मरूंगा सामने उसके कि जिसका दास होता हूँ, मरूंगा किस खता पर पाँव श्री रघुवर के धोता हूँ। मेरी यही तो खता है, यही तो दोष है कि रघुवर के चरण धोने को प्राप्त हो। मरूंगा किस खता पर प्राण श्री रघुवर के धोता हूँ। अगर इस पद पंकज पर प्राण खो जाएगा ये केवट, तो मर कर भी इस जगत में अमर हो जाएगा ये केवट। फिर क्यों ऐसा शायद अब श्रीमान जाने दो, न क्यों जानकी जीवन के आगे जान जाने दो। जानकी के जीवन धन प्रभु के आगे ये जान कुर्बान हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज प्रभु के चरण धोकर केवट पार कर रहा। और यहाँ क्या हो रहा? अगर केवट चरित्र सुनाया जाए तो कम से कम 5 दिन केवट चरित्र के लिए चाहिए। केवट कौन है? सुन के बट के बैन, ये सब अलग अलग कर दो। सुन के ये अलग, बट के बैन, किसके बैन? सुन के, सुन के बट के बैन। बट कौन है? बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। बट माने विश्वास। विश्वास कौन है? भवानी शंकरौ वंदे शुद्धा विश्वास रूपिणौ।
भवानी शंकर, भवानी माँ है श्रद्धा और शंकर भगवान है विश्वास। तो विश्वास ही बट है, शंकर ही बट है। सुन के बट के बेन, चाहे सीधा ये कह लो कि सुन के शंकर के बेन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। केवट चरित्र को ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि भागवत कथा और राम कथा दोनों में बड़ा अंतर है। वो भी कथा हमें विश्राम तक ले जानी है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज पाराशर जी महाराज गंगा पार करने जा रहे। दासराज नाम का एक केवट है, दासराज मल्लाह, भोजन के लिए बैठा है। भोजन की थाली से पहला ग्रास तोड़कर मुख की ओर ले जा रहा। जैसे ही मुख में ले जा रहा, मुख तक नहीं पहुंचा है ग्रास, और मुख में नहीं गया। आवाज आई, भैया मैं पाराशर ऋषि आवाज दे रहा हूँ, कोई केवट हो तो मुझे गंगा पार कर दो। आज क्या होता है, दासराज केवट यदि उस ग्रास को मुख में ले जाता है तो संत का अपमान होता है। यदि उस ग्रास को थाली में रखकर संत को पार करने जाता है तो संत का अपमान होता है। यहाँ पर धर्म संकट में दासराज फंस गए। ब्रज के एक रसिक संत हैं, माधव दास, बड़े रसिक संत हैं, प्रभु की शीत प्रसादी। संत जहां पंक्ति लगाकर भोजन करते हैं, संतों के भोजन का जूठन जो बचता है पत्तल में, उस जूठन में से एक एक कौर, एक एक गिरास बीन कर लाते हैं। मिट्टी का एक पात्र है करवा, उसमें रखते हैं, फिर उस जूठन से प्रभु का भोग लगाकर फिर स्वयं ग्रहण करते हैं। एक दिन समाधि अवस्था में देह का भान आया, शरीर को भूख लगी है। संतों की पंक्ति के पास पहुंचे और जूठन शीत प्रसादी इकट्ठी करी। प्रभु का भोग लगाना आज भूल जाते हैं। पहला और उठाकर मुख में रख लिया। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो। मुख में रख लिया और ध्यान आया, मैंने प्रभु का भोग नहीं लगाया। अब ऐसे ही मैं कैसे भोग लगाऊं? प्रभु का मुख का कौर यदि बाहर निकालता हूँ, प्रसाद संतों के प्रसाद का अपमान हो जाएगा। और यदि मैं भोग नहीं लगाता तो कन्हैया का भोग नहीं लगाया कैसे पा सकता हूँ? संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख डार न जात गिरायो। लीलत लाज लगे मन में, मन मोहन को नहीं भोग लगायो।
भई गति सांप छछूंदर की, अब काह करो कछु सोच न पायो। भई गति सांप छछूंदर की, अब काह करूं यह सोच न पायो। सारे दिन मुख में ग्रास रखे हुए बैठे हैं, नैनों से अश्रुधारा बह रही है। कन्हैया ये अपराध क्यों करवा दिया मुझसे? सारा दिन ऐसे ही बीत गया। बीत गयो वह बार विनीत, गई रजनी दिन दूसरो आयो। गई रजनी गई रजनी दिन दूसरो आयो। आज माधवदास जी रो रहे हैं और मुख में वह शीत प्रसादी का ग्रास रखा हुआ है। शीत प्रसादी ऐसे ही मुख में रखकर बैठे रहे। देखते देखते 3 दिन हो गए, ना माधवदास जी सोए, ना उस ग्रास को मुख के भीतर लिया। मुख में रखे हैं, भीतर नहीं लिया। आज प्रभु के मन में पीड़ा उठी है। आज मेरा भक्त कितने कष्ट में है। ग्रास, वह ग्रास कौर मुख में रखकर बैठा है। पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव। दिल में उठी हिय में उठी भूख की पीड़ा, मुख में उठी भूख की पीड़ा, और नंगे पांव धर धायो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव। जय जय वाह। जय जय हरि बोल। ओ माधव मगन भयो, माधव मगन भयो, जब माधव ने समझायो। माधवदास जी रो रहे, मुख में ग्रास रखा हुआ है, मुख खुला हुआ है, मुख खुला है, नैनों से अश्रुधारा बह रही। आज वह ग्रास माधव के मुख से नीचे गिर जाता है, मिट्टी में गिर गया वह ग्रास। माधव को पता नहीं है क्या हो रहा है। आज प्रभु आए,
माधव जी आए, मेरे माधव भगवान आए हैं माधव के पास, क्योंकि कन्हैया का नाम भी तो माधव है। एक माधव दूसरे माधव के पास आया और देखे दोनों माधव रो रहे हैं। माधव मगन भयो जब माधव ने समझायो, शीत गिर्यो माधव के मुख सो, तो बीन बीन प्रभु खायो। उस गिरे हुए कौर को उठाकर मुख में रख लिया। प्रभु ने उस जूठे प्रसाद को उठाकर अपने मुख में रख लिया। हे माधव दास जी, इतना मीठा भोजन तुमने पहले क्यों नहीं खाया? आज माधव दास जी की समाधि खुली, रो रहे हैं, प्रभु ये अपराध क्यों कर दिया आपने? प्रभु सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। माधव दास जी, अभी तक इतने संतों का जूठन प्रसाद आप मुझे भोग लगाते थे, तुम भी तो संत हो, आज अपना प्रसाद मुझे खिला दिया तो क्या हुआ? मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव, पास तुम्हारे आयो माधव। शीत प्रसाद मुख से गिर गया, उठा प्रभु ने अपने मुख में रख लिया। हे माधव दास जी, अपना ये प्रसाद पहले क्यों नहीं कराया? मैं तो संतों के लिए ही इस धराधाम पर आया हूँ। भक्तों का प्रसाद जितना मीठा मुझे लगता है, उतना 56 भोग भी नहीं लगता। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खा, सबसे ऊंची प्रेम सगा। एक बात कहूं, जब रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास पूरा करके लौटकर आए थे, निज पितु ग्रह गुरु सदन सासुरे, भई जब जहां पहुनाए, तब तहां कही शबरी के बेर की, रुचि माधुरी न पाई। निज ग्रह, निज पितु ग्रह अपने घर में भोजन बनाया। मां सीता ने पूछा, प्रसादी कैसी बनी है? निज पितु ग्रह गुरु सदन, गुरु जी के यहाँ निमंत्रण हुआ 14 साल के बाद। राम जी, लाल जी, प्रसाद कैसा बना है? पितु ग्रह गुरु सदन सासुरे, जनक जी के यहाँ पर भोजन पाया। वहां भी पूछा गया, प्रसादी कैसी बनी है लाल जी? राम जी रोने लगे और कहने लगे, तब तहां कही शबरी के बेर की, रुचि माधुरी न पाई। नयन नीर भर आए प्रभु के, नयन नीर भर आए। पहुनाई मेरी भई
केवल दो ही बेर एक विदुर घर साग सो दूजे सबरी के बेर। केवल दो बेर ही मुझे भोजन अच्छा लगा है, दो बार ही प्रसाद मैंने पेट भर के पाया है। एक विदुर घर साग सो दूजे सबरी के बेर। हे माधवदास जी, मुझे माता सबरी आज याद नहीं आ रही। आज विदुर का वो साग, वो माता विदुरानी के छिलके मुझे याद नहीं आ रहे। आज मुझे याद आ रहा तो तुम्हारे द्वारा दिया हुआ शीत प्रसाद याद आ रहा। इससे मीठा भोजन मैंने कहीं नहीं पाया। आज माधवदास पर कृपा करी भगवान। यहाँ पर दासराज मल्ला ग्रास उठाकर मुख की ओर ले जा रहा। कथा मत भूल जाना, धर्म संकट में फंसा है। बेटी मत्स्योदरी सामने आई, नाम है मत्स्यगंधा। मत्स्योदरी अपभ्रंश नाम हो गया मत्स्योदरी। आज मत्स्यगंधा बेटी सामने आई है, कहने लगी पिताजी आपने मुझे नाव चलाना सिखाया है, मैं नाव चलाना जानती हूँ, मैं संत को पार कर दूंगी, आप प्रसाद पा लीजिए, आपका धर्म भी रह जाएगा और संत भी पार हो जाएंगे। आज उस मत्स्यगंधा बेटी ने संत को पार किया है। एक घड़ी के लिए कोहरा उत्पन्न हुआ, प्रभु की कृपा से व्यास जी का यहाँ प्राकट्य भाव होता है। व्यास जी का जन्म हुआ, नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन व्यास। इन्हीं के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन किया गया। नारद जी की प्रेरणा